हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम 6.3 एक्सरसाइज कर रहे थे 10th क्लास में, जिसके हम 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है। 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ट्रायंगल ABC है। ये आपको DE पॉइंट दे रखे हैं, इनको ज्वाइन कर रखा है। गिवन क्या है, ABE ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACD and we have to prove that triangle ADE is similar to triangle ABC। तो देखिए ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACD, ये आपको गिवन है, दिया हुआ है। और ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं देन AB इज इक्वल टू AC होगा। AB किसके इक्वल होगा, AC के। ट्रायंगल ABE ए सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल ACD। यहाँ पे आपका AB इज इक्वल टू AC होगा, फिर BE इज इक्वल टू CD होगा एंड AE इज इक्वल टू AD होगा। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ इन दोनों का यूज करना है, इन दोनों की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखानी है उसमें AB साइड है, AC साइड है, AE है और AD है। तो आप ये फर्स्ट इक्वेशन और इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लें। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम रेशियो निकालेंगे तो AB अपॉन AD करेंगे। मतलब इस इक्वेशन को आप ऐसे की बजाय चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू AE। फिर डिवाइड करेंगे हम तो AB अपॉन AD इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन AE, AC अपॉन AE। AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। अब जो ट्रायंगल सिमिलर दिखानी है वो ट्रायंगल देखिए। ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखानी थी आपको, ABE एंड ट्रायंगल ACD। ये ट्रायंगल सिमिलर दिखानी है। तो ABC और AD ट्रायंगल जब हम लेंगे तो इसमें देखिए ऊपर ये दो साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया, AB अपॉन AD इक्वल आ गया AC अपॉन AE के। और साथ में देखिए एंगल A दोनों में कॉमन होगा। ये ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में भी ये एंगल है ADC में, और ABC में ये एंगल A क्या है, कॉमन। एंगल A दोनों में क्या है, कॉमन। ये एंगल कॉमन है और साथ में इसी एंगल की तरफ जो दो साइड हैं उनका रेशियो निकला हुआ है। देखिए AB अपॉन AD और इधर से AC अपॉन AE। तो यहाँ पे बाई SAS जो ट्रायंगल्स हैं आपकी, ये क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी, क्योंकि ये साइड अपॉन ये साइड, दिस साइड अपॉन दिस साइड, एंड एंगल A दोनों में कॉमन है। तो ट्रायंगल ABC एंड ADE क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। 7th क्वेश्चन जो है, 7th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक ट्रायंगल ABC है। इस ट्रायंगल में फिर दो एल्टीट्यूड दे रखे हैं। एक एल्टीट्यूड CE है, ये 90 का एंगल, और एक एल्टीट्यूड ये है CD, और दोनों एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट P। तो हमें 4 पार्ट दे रखे हैं यहाँ प्रूव करने के लिए। देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, ट्रायंगल ट्रायंगल AEP, ये वाली जो ट्रायंगल है छोटी वाली, ये जो ट्रायंगल है AEP, और ट्रायंगल CDP, ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपको क्या दिखानी है, सिमिलर दिखानी है। तो देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी। एंगल APE ये वाला एंगल और एंगल CPD ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स होंगे इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जो ट्रायंगल सिमिलर दिखानी है ना, पहले वो ट्रायंगल लिखिए AEP एंड ट्रायंगल CDP। सबसे पहले एंगल APE इक्वल होगा एंगल CPD के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर एंगल यहाँ इस ट्रायंगल का एंगल D और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल E, ईच 90 डिग्री। तो दो एंगल जब इक्वल हो जाते हैं तो बाई AA ट्रायंगल्स आपकी सिमिलर हो जाती हैं। दो एंगल काफ़ी होते हैं। सिमिलरली ये वाले सभी में AA और AA ही यूज होगा। देखिए अगली ट्रायंगल ABD,
बी डी, ए बी डी, और अगली है सी बी ई। तो देखिए एक तो ये वाला एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, एंगल बी दोनों में कॉमन आ रहा है आपका। कौन किस में? एक तो है एंगल ट्राइंगल ए बी डी, ये वाली ट्राइंगल है ए बी डी, एक ट्राइंगल तो हो गई ए बी डी, और एक ट्राइंगल हो गई सी बी ई, ये वाली सी बी ई। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल बी दोनों में कॉमन। फिर ए बी डी जो ट्राइंगल थी ए बी डी, इसका एंगल डी 90 का है, और सी बी ई जो ट्राइंगल दे रखी है इसका एंगल ई, एंगल डी इक्वल टू एंगल ई 90। सिमिलरली एक ये ट्राइंगल बन रही है, आप देखिए थर्ड वाले में ए ई पी, ये वाली ए ई पी, और एक बन रही है ए डी बी, एक तो बन गई ये वाली ए पी ई, और एक ये बन गई ए डी बी, ये वाली। ये एक तो ये ट्राइंगल बन रही है और एक ये पूरी ट्राइंगल बन रही है। तो एंगल ए तो दोनों में कॉमन है, ए पी ई में एंगल ए और ए बी डी इसका भी एंगल ए तो कॉमन हो गया। साथ में फिर एंगल ई और एंगल डी 90, एंगल ई और एंगल डी 90, ए ई पी का तो एंगल ई 90 है और ए बी डी का एंगल डी 90 हो गया। फिर नेक्स्ट में पी डी सी, पी ये रहा पी डी सी, ये छोटी वाली ट्राइंगल है पी डी सी। फिर कौन सी है? बी ई सी, ये बड़ी वाली ट्राइंगल, ये पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल लेनी है एक बार ये लेनी है। तो एंगल सी दोनों में कॉमन आएगा, सी पी डी, इस ट्राइंगल का एंगल सी और इस बड़ी वाली ट्राइंगल का एंगल सी, दोनों में एंगल सी कॉमन। फिर इस ट्राइंगल में एंगल डी 90 है और ये वाली ट्राइंगल लेंगे तो एंगल ई 90 है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई, ईच 90 डिग्री, एंगल सी कॉमन। तो सभी में ए यूज होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम दिया हुआ है। फिर ई इज़ ए पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस, इसने बोला है ई इज़ ए पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस, तो ए डी को आगे प्रोड्यूस करने पर एक पॉइंट ई आएगा, और ई बी इंटरसेक्ट सी डी एट पॉइंट एफ। प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई, ये वाली ट्राइंगल ए बी ई ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है सी एफ बी इस ट्राइंगल के। तो देखिए जो ट्राइंगल आपको सिमिलर दिखानी है वो ट्राइंगल लिखिए। फिर इनमें ये देखिए ए बी ई इस ट्राइंगल का एंगल ए, और सी बी एफ इस ट्राइंगल का एंगल सी, एंगल बी और एंगल बी नहीं बेटा, एंगल ए और एंगल सी। ए बी ई का एंगल ए और सी एफ बी का एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा। क्योंकि हमें पता है अपोजिट एंगल्स हैं ये ऑफ ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एक एंगल तो ये इक्वल आ गया। अब दूसरा देखिए, हमें पता है ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों पैरेलल होंगे, ए डी और बी सी। ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ये दोनों पैरेलल। तो फिर ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी आपकी बी ई क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन। तो फिर एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखिए, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। कौन सा एंगल? एक एंगल तो हो गया सी बी एफ, ये वाला एंगल कौन सा? सी बी एफ, एंगल सी बी एफ इक्वल होगा एंगल ए ई बी के, इस एंगल की ए ई बी के, ए एफ बी के, बेटा ये ई है, ए ई बी के। कौन से एंगल हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए दो एंगल इस ट्राइंगल की इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। देन बाय ए आपकी ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना था हमें। नेक्स्ट जो 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन में फिगर भी दिया हुआ है आपको। एक राइट एंगल ट्राइंगल तो दे रखी है ए बी सी, राइट एंगल डेट बी, एंड एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखी है आपको ए एम पी, राइट एंगल डेट एम। हमें प्रूव करना है फर्स्ट एक पार्ट, तो हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। तो देखिए बहुत सिंपल है, ए बी सी का एंगल ए और ए एम पी इस ट्राइंगल में भी ये एंगल ए
ये वाला तो दोनों में सेम है ना, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। प्रूफ जब हम लिखेंगे तो हम जो ट्रायंगल हमें सिमिलर दिखानी है वही दो ट्रायंगल हम लेके चलेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ए एम पी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, एंड एंगल बी, इसका तो एंगल बी और इस ट्रायंगल, देखिए इस ट्रायंगल का एंगल बी और इसका एम, ए बी सी का बी 90 है और ए एम पी में एम 90 है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम ईच 90 डिग्री। तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो ए से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्रायंगल ए एम पी के। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो सेकंड पार्ट में हमें ये दिखाना था सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पहले सिमिलर दिखा दिया, सिमिलर दिखाने के बाद सेकंड पार्ट ये है, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं तो फिर उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होती हैं। तो यहाँ से देखिए सी ए अपॉन पी ए इक्वल होगा बी सी अपॉन एम पी। थर्ड साइड भी इक्वल होगी, ये जो बच गई ना आपकी ए बी अपॉन ए एम, थर्ड भी इक्वल होगी। हमें केवल दो का पेयर दिखाना था, तो ये आपको प्रूव करना था। 10th जो क्वेश्चन है इसमें देखिए एक ट्रायंगल ए बी सी दे रखी है, एक ई एफ जी ट्रायंगल दी हुई है। गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू एफ ई जी। ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी के। सी डी और जी एच एंगल बाइसेक्टर हैं एंगल सी और जी के। इसका मतलब ये इस एंगल को इक्वल इक्वल डिवाइड करते हैं, दो इक्वल इक्वल पार्ट्स में ये एंगल डिवाइड होगी। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ई एफ ई जी के, ये आपको गिवन है। तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल एफ के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के और एंगल सी इक्वल होगा एंगल जी के। ट्रायंगल्स सिमिलर दी हुई हैं तो फिर ये सभी एंगल्स क्या होंगे इक्वल। एंगल ए एफ के इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल होगा एंगल एफ के, फिर एंगल बी इक्वल है एंगल ई के और एंगल सी जो था, ये वाला जो एंगल आपका सी था, ये इक्वल है एंगल जी के। ये चीज़ आपको गिवन है। अब हमें देखिए ये प्रूव करना है सी डी अपॉन जी एच एंड इक्वल होगा ए सी अपॉन एफ जी। तो आपको ये और ये ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, क्योंकि साइड देखिए कौन सी है, सी डी है और अपॉन है जी एच और फिर ए सी है और अपॉन है एफ जी। तो ये दो ट्रायंगल्स लेनी पड़ेंगी आपको। कौन सी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, एक तो लेनी पड़ेगी ए सी डी एंड ट्रायंगल, दूसरी लेनी पड़ेगी एफ जी एच। ये दो ट्रायंगल्स आपको लेनी पड़ेंगी यहाँ पे, ये दो ट्रायंगल्स लेनी है। इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखिए सबसे पहली बात तो ये कि इसका एंगल ए और इसका एंगल एफ इक्वल हैं, क्योंकि ये दो पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल सिमिलर थी। तो एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है, एंगल ए है वो एंगल एफ के इक्वल है। ए वाला जो एंगल है एंगल एफ के इक्वल है, क्योंकि ए बी सी सिमिलर थी एफ ई जी के। तो एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है, क्योंकि गिवन है कि ट्रायंगल सिमिलर थी ये हमारी। फिर एंगल सी किसके इक्वल था, एंगल जी के। एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल जी के। एंगल सी इक्वल है एंगल जी के। तो इनका हाफ कर देंगे अगर हम, तो ये भी इक्वल होंगे ना। सी का हाफ कर दिया तो ये इधर वाला आ गया, इसकी ज़रूरत थी ना, तो इसी की बात करेंगे हम। पूरा सी पूरे जी के इक्वल है। मान लीजिए ये 60 था, ये भी 60 था। अब ये लाइन इसको इक्वल इक्वल डिवाइड करिए, मतलब 30 30, तो ये लाइन भी तो 30 30 में डिवाइड करिए। कंप्लीट एंगल इक्वल थे तो हाफ हाफ इक्वल होंगे, तो हाफ कर दिया तो एंगल कौन सा बन गया, अब ए सी डी। हाफ करने पे ये ए सी डी एंगल बन गया, ये वाला एंगल। और इसका हाफ करने पर इधर वाले की बात करेंगे हम, तो क्योंकि ट्रायंगल तो ये वाली ले रखी है, तो हाफ करने पर कौन सा एंगल बोला जाएगा, एफ जी एच। कौन सा एंगल बोला जाएगा, एफ जी एच। तो देखिए एक एंगल ये इक्वल हो गया, एक एंगल ये इक्वल हो गया। एंगल ए इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। तो बाई ए आपकी जो ट्रायंगल थी, कौन सी ट्रायंगल थी, ए सी डी, ये सिमिलर होगी ट्रायंगल एफ। कोरस्पॉन्डिंग लेना है बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से हमें ट्रायंगल लिखनी है ए सी डी। तो ए वाला एंगल किसके इक्वल था, एफ के। तो पहले एफ लिखेंगे, फिर सी वाला किसके इक्वल आया था, जी के। तो ये बनेगी एफ जी एच। ठीक है,
ये वाला आपका थर्ड पार्ट में प्रूव भी करना है। ये फर्स्ट पार्ट हम प्रूव कर रहे हैं ना, और ये थर्ड पार्ट में ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। ये फर्स्ट पार्ट में ही आपकी प्रूव हो गई। अब ये दोनों अगर सिमिलर हो गई है ट्राइंगल, तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा। जो आपको दिखाना है CD अपॉन GH हो जाएगा। ये दिखना था ना, CD अपॉन GH। और फिर AC, तो यहाँ से AC लिया तो AC अपॉन में क्या आ जाएगा, FG। ये आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। सेकंड पार्ट में देखिए ये प्रूव करना है DCB। देखिए ट्राइंगल कौन सी है, DCB ट्राइंगल। ये वाली ट्राइंगल लेनी है DCB, इस बार ये वाली ट्राइंगल लेनी है, ये वाली DCB ट्राइंगल। और HGE के इस ट्राइंगल के इक्वल सिमिलरली जैसे ये दिखाई थी वैसे ही दिखानी है। एंगल B आपका इक्वल है एंगल E के। देखिए एंगल B किसके इक्वल है, एंगल E के, क्योंकि ऑलरेडी सिमिलर थी कंप्लीट ट्राइंगल। तो एंगल B इक्वल होगा एंगल E के। बिल्कुल इसी तरह दो स्टेप बनेंगे, बस एंगल B इक्वल होगा एंगल E के। फिर इस कंप्लीट एंगल C इक्वल था एंगल G के, तो हाफ हाफ कर देंगे तो भी इक्वल। इस बार इधर वाला हाफ लिखना है, ये वाला BCD इक्वल होगा इस हाफ के HGE के। एंड बाई AA ये ट्राइंगल्स आपके क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। ये 10th तक के क्वेश्चंस आपको करने हैं, बाकी हम करेंगे कल के। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू बेटा।